Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is your education. तो आज का जो वीडियो है इसमें है IIT जैम 2024 के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इनको हैं बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे 80% जो पेपर है, 80% जो पेपर है वो लगभग इन्हीं टॉपिक्स में है। इसके अलावा बाकी के जो 20% है, तो बाकी के 20% है वो बाकी टॉपिक्स। ये टॉपिक आपकी हालत वो है स्किप नहीं कर सकते। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और यदि आप IIT जैम 2024 फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ और है, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 ईयर्स ऑफ फिजिक्स पेपर IIT 2024 IIT फिजिक्स का पेपर है। लास्ट 10 ईयर के बेस पर अगर मार्क्स का ऑन एन एवरेज बात की जाए तो मैथमेटिकल फिजिक्स से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से लगभग 14 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से 14 से 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स से अगर बात करें तो 15 से 20। थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिस्टिकल, हालांकि स्टैटिस्टिकल का बहुत छोटा सा पार्ट होता है IIT जैम। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थर्मोडाइनमिक्स से होते हैं, वो 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट तो वहाँ पे 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन। और अगर मैं वेव ऑसिलेशन की बात करूं तो 13 से 16 नंबर के क्वेश्चन। वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, एक चीज़ और ऐड कर लेना, वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स से 13 टू 16 मार्क्स के ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो ऑप्टिक्स का रहता है। वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स में से ज़्यादातर जो वेटेज रहता है ऑप्टिक्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर मैं बात करूं थर्मोडाइनमिक्स वाले पोर्शन में तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत कम वेटेज रहता है, थर्मोडाइनमिक्स का ज़्यादा। मॉडर्न फिजिक्स 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्वांटम, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो न्यूक्लियर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं रेडियो एक्टिविटी वाइज। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वांटम से होते हैं। अब हम वो टॉपिक्स देख लेते हैं जहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 80% पेपर किन टॉपिक्स से आता है उनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पर कुछ 7-8 टॉपिक हैं जिनसे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इन्हीं से आते हैं, बाकी इक्के दुक्के टॉपिक होते हैं उनके ऊपर। उनसे अगर पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए हैं तो एक या दो ऐसे क्वेश्चन, तो कभी एक बार आ गया, कभी 2 साल बाद आ गया, ऐसे आते हैं। गाउस लॉ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑरेंज फोर्स, एम्पियर्स लॉ से काफ़ी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से काफ़ी क्वेश्चन है। अगर ये सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें मैं बात करूं, इसमें भी इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाउस लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल फिजिक्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज मैट्रिक्स। कई लोगों को ये डाउट होगा कि मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स नहीं लिखाए, कि हाँ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने बाकी के मैट्रिक्स से क्वेश्चन। फिर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैथमेटिकल IIT जैम के लिए। फिर अगर मैं बात करूं क्वांटम की, तो क्वांटम में कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, 2D बॉक्स, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्टेप पोटेंशियल, पाउली स्पिन मैट्रिक्स, हाइड्रोजन एटम एंड रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि इनमें भी इंपॉर्टेंट कौन है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पटन इफेक्ट, देन 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड 2D बॉक्स। फिर आता है पाउली स्पिन मैट्रिक्स एंड देन रेडियो एक्टिविटी। ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, 2D 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर जो पाउली स्पिन मैट्रिक्सेस हैं, और फिर रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैथमेटिकल हो गया, क्वांटम हो गया। हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है IIT जैम फिजिक्स 2024 के लिए, तो उसके लिए मैं
4 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज यूट्यूब, टोटली यूट्यूब पर होगा, फ्री होगा। जितनी भी क्लासेस आएंगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी। ऑल्टरनेट डे पर ये क्लासेस होंगी, यानी कि एक 4 अक्टूबर को, फिर 6 को, फिर 8 को, और ये 90 डेज तक चलेगा, जिसके अंदर मैं आपको ये सभी इंपॉर्टेंट कराने। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2024 फिजिक्स के लिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इवन जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर भी मेंशन किया हुआ है स्लाइड में, जिसे आप देखकर वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड होंगी, और इन क्लासेस की सबसे पहली अपडेट इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आएगी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है और चाहे वो टेलीग्राम। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करूँ, तो यहाँ से जो टॉपिक हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जीनर डायोड, क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, नहीं क्लिपर एंड क्लैम्पर नहीं आएगा, ये लॉजिक गेट्स एंड बेसिक गेट्स, गेट्स एंड तो ट्रुथ टेबल, लॉजिक गेट एंड ट्रुथ टेबल एंड बेसिक ऑपरेशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक बीजेटी हो गया, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, जीनर डायोड हो गया, लॉजिक गेट्स एंड बेसिक। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनते हैं, उसके बाद बीजेटी और लॉजिक गेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वहाँ से क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइस, बीजेटी, ओपैम, जीनर डायोड, बुलियन एक्सप्रेशंस, यहाँ से। देन उसके बाद करें ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स की, अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल इक्वेशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर्स, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। मैंने इसमें लिसाजस फिगर्स नहीं लिखा है, लिसाजस फिगर्स कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस उससे देखने को मिले नहीं है। ग्रुप वेलोसिटी से खासकर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर काफ़ी। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो थिक लेंस, थिन लेंस और लेंस कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, यहाँ से खूब ही क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि जो ये पूरे 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है ऑप्टिक्स से रहता है। ये जो नीचे वाले लिखे हुए हैं थिक लेंस, थिन लेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों सब्जेक्ट। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, सॉलिड स्टेट पार्टिकल, यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे डाइफ्रैक्शन और सेमीकंडक्टर, इनमें से क्वेश्चन जाते हैं। फिर लास्ट 10 ईयर के बेस पर ये एनालिसिस है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना नहीं चालू किया है और आप करना चाहते हैं, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पहले इन टॉपिक्स पे आप फोकस रखिए, इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के बेस के एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी को जो बाकी का जो पेपर है 20% का, वो रिमेनिंग टॉपिक से। ये टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और किसी भी हालत में आपको नहीं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं IIT जैम 2024 फिजिक्स एग्जाम की, तो क्रैश कोर्स का मैंने इन्फॉर्म आपको कर दिया है। इसलिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 अक्टूबर से ये हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी यूट्यूब। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और